नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी पर इसके पहले 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से पार्ट 3 पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर लाया हूं, जहां से आपको आरआरबी ग्रुप डी में एक न्यूमेरिकल पक्का है, मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो आइए पहले बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको 4 से 5 तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, 1 नंबर आपका पक्का। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर 4 टॉपिक एक्चुअली लिखा है। ये पहला है आवेश, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। कार्य यानी वर्क, विभव यानी कि पोटेंशियल, और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये 4 टॉपिक आपको आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला से 4 तरीके से न्यूमेरिकल बनाकर दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने सबसे पहले आपको ये जानना है कि पोटेंशियल विभव क्या होता है। तो मेरे बच्चों, एक चीज बताओ, विभव का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एकांक आवेश को अगर आप अनंत से किसी बिंदु पर लेकर आएंगे तो उसे लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम विभव कहते हैं। यानी कि मैं यहां पर शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूं कि एकांक आवेश यानी कि यूनिट चार्ज, एकांक आवेश को अनंत से मान लीजिए हमें इस बिंदु पर उस चार्ज को लाना है, तो ये मान लीजिए अनंत है, इनफाइनाइट है। अगर अनंत से किसी बिंदु तक, यहां तक मुझे इस चार्ज को लाना है, तो इस चार्ज को लाने के लिए जो मैं कार्य करूंगा उसे ही उस बिंदु पर क्या कहेंगे, उस बिंदु का विभव कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ गई? तो यानी कि मैं कह सकता हूं पोटेंशियल V बराबर क्या होगा दोस्तों, W/Q। यहां से यही फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क डन बाय चार्ज। यानी कि मैं इस फॉर्मूला से अगर देखूं तो मैं कह सकता हूं, अगर 1 जूल का कार्य करें अगर 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, तो उसे ही हम विभव कहेंगे, यानी वोल्ट कहेंगे। और इसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, वोल्ट होती है। तो इसे ही मैं 1 वोल्ट कहूंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है बच्चों, आसान से शब्दों में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना वीडियो को शुरू से अंत तक। यानी कि मैं कह सकता हूं वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल प्रति कूलम, यानी कि कार्य बटे में आवेश। 1 कूलम चार्ज को 1 जूल जो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके ही रेशियो को, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जिसे हम विभव या पोटेंशियल कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों पोटेंशियल की। पोटेंशियल मतलब ताकत, कि 1 कूलम के चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाओ तो जो कार्य करोगे भैया, उसे ही, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल कहते हैं। अब दूसरा तो भैया कार्य समझ में आ गया कि यहां पर कार्य क्या है, यही जो पोटेंशियल से हम कूलम को, 1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे तो उसे, उस कार्य के और उस आवेश के अनुपात को हम विभव कहेंगे। तो ये दोनों टॉपिक तो भाई क्लियर हो गया। आवेश तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया कि 1 कूलम चार्ज होता क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला एक टॉपिक है विभवांतर। तो बच्चों, इसे मैं थोड़ा अच्छे से आपको और डिटेल से समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे थोड़ा रब कर रहा हूं बच्चों, अच्छे से समझना। फॉर्मूला भी जनरेट हो गया है और बस अब मैं सवाल दागूंगा और आंसर आपको बना करके दिखाऊंगा। तो बच्चों मेरे, ये जरा सा मुझे ये बताना कि मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत ही सिंपल समझाऊंगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमें पता है कि बच्चों ये मान लो प्लस है, ये बैटरी का, और ये माइनस है। अभी बैटरी मैंने लगाई नहीं है, चलिए मैं आपको पहले एक समझाता हूं सिंपल सी चीज, कि हमें पता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कहां से फ्लो करता है दोस्तों, हाई यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। मगर बच्चों इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, ये मैं आई लिख दे रहा हूं, करंट। इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा दोस्तों ऋण यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि करंट के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। आ गई बात समझ में?
अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बच्चों इस दिशा से इस दिशा में हो रहा है, मान लीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मान लीजिए। तो बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में हाई यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो भैया जैसे ही करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा और ऐसे जाते हुए सर्किट को पूरा करेगा, यहां नेगेटिव टर्मिनल पर आकर के क्या होगा, करंट स्टॉप हो जाएगा ना। तब बच्चों अगर फिर से हमें फ्लो करना है तो हमें यहां पर क्या करना है, सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी कहते हैं दोस्तों, तब हम यहां पर एक बैटरी जोड़ेंगे। एक बैटरी में क्या होता है मेरे बच्चों, एक मान लो एक सिंपल सा, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन समझाता हूं। एक बैटरी में सिंपल सा एक रॉड होता है और इसके यहां पर कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं। इसको मैं बैटरी वाले चैप्टर में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक समझा रहा हूं। एक रॉड होता है और एक केमिकल होता है। जैसे ही इस बैटरी को मैं यहां पर लिंक करूंगा, जोड़ूंगा, तो ये बैटरी क्या करेगी कि एक बार विद्युत धारा जब फ्लो होगी यहां प्लस से माइनस यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर आएगी, करंट रुकेगा, तब तक ये क्या करेगा दोस्तों, ये रॉड और ये केमिकल के बीच में रिएक्शन होगा जो इन दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करेगा, विभवांतर को बनाए रखेगा। और ये जैसे ही विभवांतर को बनाए रखेगा तो ये बैटरी क्या है, जैसे ही इनके बीच में रिएक्शन होगा तो फिर से करंट आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। फिर एक बार फ्लो करने के बाद फिर से जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा, उसके बाद फिर से इसमें रिएक्शन होगा और वो क्या करेगा, फिर से करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भेजेगा। तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब समझ में आ गया कि बैटरी हमारे लिए कितनी आवश्यक चीज है। तो बच्चों इसी दोनों टर्मिनल के बीच के विभव, दोनों ही सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं मेरे बच्चों, विभवांतर कहते हैं। इसे शॉर्ट में अंग्रेजी में हम लिखते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो समझ में आ गई बात, मोटी सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है बच्चों, आपको मैंने मोटे मोटे शब्दों में समझा दिया और फॉर्मूला भी आपको बता दिया। माफ कीजिएगा, V बराबर W बटे Q की पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई कूलम्ब, आवेश, चार्ज। अब इसी टॉपिक पर बच्चों आपको पिछले वर्ष ग्रुप डी में इतने सारे न्यूमेरिकल पूछे गए, मगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता था, कंसेप्ट नहीं पता था, वो एग्जाम में छोड़कर आ गए। बच्चों न्यूमेरिकल 2, 4, 5 ही आएंगे, मगर यही न्यूमेरिकल आपको रेस में भीड़ से आगे ले जाकर के पहुंचा देंगे। इसलिए न्यूमेरिकल को अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूं ना, अभी 60 दिन है बच्चों, 60 दिन में गर्दा उड़ा देंगे। क्लियर? आइए अब मैं इस टॉपिक को समझाने के बाद चलता हूं, आपको कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन आ गया एकदम गरम गरम आपके सामने। यही क्वेश्चन 17 सितंबर 2018 के आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और मैंने कहा था ना कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको आएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, 4 कूलम के आवेश को 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य का मान बताएं। यानी आपसे कार्य पूछा गया है यदि दोनों बिंदुओं का विभवांतर 18 वोल्ट है। तो बच्चों पहले जो दिया, देखो चार्ज आपको दे दिया 4 कूलम। अब कहा गया वर्क बताओ, मुझे पता नहीं, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना दिया है, 18 वोल्ट। तो देखो मेरे बच्चों, अब आप बोलो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था ना V बराबर W बटे Q, यही ना फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो V गुना Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, W। अब यहां से अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा 18 वोल्ट, हो जाएगा 18 वोल्ट, और कूलम यानी कि आ जाएगा 4 कूलम बराबर W, वर्क डन यानी कि आपका जूल में आ जाएगा। तो 18 चौके 72, यानी कि 72 जूल कार्य करना पड़ेगा अगर 4 कूलम के एक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच से प्रवाहित की जाए, अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है। तो 18 चौके 72, देखो कुछ भी नहीं था तो आंसर हो जाएगा 72 जूल कार्य करना होगा। है ना बच्चों, बोलो अब ये भरबली नहीं बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहे
तो हमें पता है W बराबर V इंटू क्यू, तो V है ये और Q है ये, तो 18 चौके 72, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बस मुझे आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर वीडियो को देख के मजा आए, आपको लगे कि आज मैंने कुछ सीखा है दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे दोस्तों, फिर से एक बार आ गया आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखो कहा गया विभवांतर 40 वोल्ट है, यानी भी लिख दो मेरे बच्चों 40.5 सी यानी कि कूलम। कूलम आवेश का मात्रक होता है, यानी कि 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो उसके लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर मैंने अभी आपको बताया ना, V बराबर W बटे Q। एक याद रखो, तो V गुना Q बराबर हो जाएगा बच्चों W। V की मात्रा कितनी है, 40 है, Q का कितना है 0.5, ये हो जाएगा। कार्य पूछा है तो जूल में आंसर आएगा। बस बच्चों कुछ भी नहीं करना, 0 हटा दो, 5 के 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। कितना देर लगा बबुआ, हो गया ना 5 सेकंड में सॉल्व। तो बच्चों एक सवाल आपको यहां से जरूर आएगा बच्चों, अच्छे से समझो। देखिए बच्चों, आ गया ना तीसरा क्वेश्चन। अगला वेराइटी आपके सामने, फॉर्मूला 1 वेराइटी 3। देखो कहा गया 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो सिरे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है 12 वोल्ट वाले विभवांतर के बीच में किया गया कार्य कितना है 36 जूल, यानी वर्क आपको दे दिया है 36 जूल। तो कहा जा रहा बहने वाला विद्युत आवेश बताएं, आवेश यानी कि Q की मान आपसे पूछी गई है। अब मेरे बच्चों देखो, आरआरबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, फिर से वही V बराबर W बटे Q। तो आपको Q पूछा है तो Q को इधर ला दो, तो हो जाएगा W बटे V। W का मान आपको दिया है 36 जूल और V का मान आपको दिया है 12, तो हो जाएगा 12 36। ये जूल प्रति कूलम क्या होता है दोस्तों, तो सॉरी माफ कीजिएगा, जूल है और ये वोल्ट है। वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, जूल बटे कूलम, यानी जूल जूल भी कट जाएगा तो कूलम, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 कूलम। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसे दो बिंदु, मान लीजिए यहां पर दो बिंदु है, इनके बीच का विभवांतर कितना है, विभव का अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट और 36 जूल का कार्य किया जा रहा है यहां से यहां तक किसी आवेश को लाने में। तो वो आवेश की मात्रा क्या होगी, तो 3 कूलम आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। आ जाओ मेरे बच्चों, देखो आरआरबी ग्रुप डी का फिर से एक और क्वेश्चन। देखिए कहा गया है एक विद्युत सर्किट में दो सिरों का विभवांतर है 12 वोल्ट। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर दे दिया है 12 और कहा गया है किया गया कार्य 60 जूल है। फिर से देखो रिपीटेड क्वेश्चन था ना बच्चों, ये देखो ऐसे ही रिपीट हो गए। पिछले बार ग्रुप डी में हर सेट में ऐसा क्वेश्चन लगभग आया था और बच्चे इसमें बेहोश हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे बच्चों। तो इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इस बार आपके साथ रंगभूमि मैथ्स का सहारा है। बस बिल्कुल डटे रहो दोस्तों मेरे चैनल के साथ। अब देखिए दोस्तों, सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश क्या होगा, तो आवेश क्या होगा यानी Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q का बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो निकालना है। तो V बराबर W बटे Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, W बटे में V। W का मान आपको 60 जूल दिया है और V का मान आपको दिया 12 वोल्ट। वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम, जूल जूल कट गया कूलम, 12 पंचे 60, यानी आंसर आ जाएगा आपका, आवेश का मान आ जाएगा 5 कूलम, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों उड़ा दिया ना। तो अब मेरे बच्चों मैं इसलिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मैं जब आपको कंसेप्ट बता रहा हूं ना तो उसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस दिशा में होता है, विद्युत धारा का फ्लो किधर होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसलिए इन सब कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, उसे बारीकी से समझे और अगर मन करता है तो उसे नोट भी बना ले, लिख भी ले बच्चों, जिससे क्या होगा आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा और धुरंधर बन के एग्जाम में बैठिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो ये समाप्त करते हैं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कर दे दोस्तों। रणभूमि मैथ्स का सहारा है बिल्कुल, अब की बार आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी पार है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।